बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 109 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 24 मई 2021 एंड इट इज मंडे। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 46,097 की। तकरीबन 182 पॉइंट जो है मार्केट आज पॉजिटिव रही, और तकरीबन अगर केसी आज शेयर के वॉल्यूम्स की बात करें तो तकरीबन 766.64 मिलियन का जो है वो कारोबार देखा गया। मार्केट ने आज अपना जो हाई बनाया वो था 46,314 का, और लो जो बनाया 45,914 का। अगर हम लोग जो है आज के वॉल्यूम लीडर्स वगैरह की बात करते हैं, क्या पोजीशन रही, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ हमारे पास जो है खासतौर पर जो WTL हो गया, स्कोर, यूनिटी, बाइको, TRG, OGDC वगैरह, ये सारे आज के तकरीबन वॉल्यूम लीडर्स में शामिल हैं। हाईएस्ट जो है वो गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें खासतौर पर कोलगेट, वेद पाकिस्तान, फिलिप्स मॉरिस जो है, मिलर ट्रैक्टर, होंडा कार, सनोफी, एवेंटस, शील कॉर्पोरेशन, खैबर टोबैको वगैरह जो है वो शामिल है। टॉप लूजर्स की बात करते हैं, जिसमें यूनिलीवर पाकिस्तान फूड, बाटा पाकिस्तान, नेस्ले, सफायर टेक्सटाइल, शिजान इंटरनेशनल, प्रीमियम टेक्सटाइल, बनारो टेक्सटाइल, पाकिस्तान टोबैको, और सुका पाकिस्तान, मारी पेट्रोलियम, आरकोरमा पाकिस्तान और इंडस मोटर वगैरह जो है वो शामिल है। ये बहरहाल आप लोगों की तरफ आते हैं, आप लोगों के क्या क्वेश्चंस वगैरह हैं, कैसा दिन गुजरा आप लोगों का। एज यूजुअल जो है, जैसे आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि हैंड रेज का एक ऑप्शन है, अगर जिसका भी क्वेश्चन हो वो नीचे हैंड रेज अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये शो हो रहा होगा कि आपका कोई क्वेश्चन है। ये सेकंड नंबर जो है, कोशिश करें मुख्तसर सवाल पूछें, और जो स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए हुए हैं उनके बारे में बिल्कुल भी ना पूछें, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो रात को आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, तो फिर पूछने का कोई मकसद नहीं है। और थर्ड नंबर पर, जो ऑलरेडी किसी स्टॉक के बारे में पूछा जा चुका है, काइंडली बार बार उसको रिपीट ना करें। ये अगर आपने हैंड रेज किया हुआ है लेकिन आपका वो वाला जो आपने पूछा था वो किसी और ने पूछ लिया, तो हैंड लोअर की भी एक ऑप्शन होती है, तो इसका मतलब यह है कि आप हैंड लोअर कर लें ताकि टाइम ज़ाया ना हो, और मुख्तसर कोशिश करें जितना मुख्तसर सवाल पूछ सकते हैं आप वो सवाल करेंगे। जी मोहसिन साहब है, सबसे पहले आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ये मेरा फर्स्ट जूम सेशन है लाइव जो अटेंड कर रहा हूँ। जी जी, वेलकम जी। तो अच्छा सर, वो एक तो क्वेश्चन स्टॉक्स के बारे में था जो मैंने परचेज किए हैं आज के। इलेक्ट्रिक 4.15 का परचेज किया, एक तो उसके बारे में पूछना था। दूसरा हम्म, क्वेश्चन तो देखते ही देखते निकल गया आज। कोशिश की 3.65 पे लेने की, नहीं ले सके। उसके बाद 4 पे लगाया, वो भी ना हाथ में आया, तो वो तो नहीं हो सका। अच्छा, दूसरा सर ये था कि आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि कोर्स से लॉन्च करना है, तो वो होपफुली कब तक लॉन्च हो जाएगा? बस यही दो क्वेश्चन है सर। जी बहुत शुक्रिया। जी। हाँ जी मोहसिन साहब, जो है ना कि इलेक्ट्रिक अच्छा स्टॉक है, और आगे आप देखेंगे इसके अंदर भी, जैसे कोसम के अंदर आज आपने तेजी देखी, के इलेक्ट्रिक के अंदर भी इसी तरह आप तेजी देखेंगे। ये तो ये टाइम होता है लेने का, जब स्टॉक तेज हो जाते हैं फिर तो फायदा कोई नहीं है ना। आप जब टाइम हम लोग उस टाइम हम जाया कर चुके होते हैं, और जब वो अच्छा खासा हाई बना चुका होता है तो फिर हम उसके पीछे लगते हैं, वो हमारे हाथ में भी नहीं आता और फिर हमें महंगा मिलता है। ये फिर उस टाइम फिर उसे वापस रिवर्स कर जाना होता है। तो कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक अभी भी बहुत अच्छे रेट पर है, यानी अभी जिन लेवल पर मौजूद है ये अच्छे लेवल है इसके। और दूसरा जो है वो कोर्स, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कोर्स मैं अरेंज कर रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स के कोर्स होंगे, बिल्कुल स्मॉल जो है वो बिल्कुल जो बिगनर्स हैं उनके लिए, फिर मीडियम वालों के लिए, और एक हाई कोर्स जो है जो बिल्कुल एडवांस होगा। और उसके बाद फिर आपके दिमाग के अंदर वो स्टॉक मार्केट आएगी जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। ये कैसा स्टॉक मार्केट थी, किया होती क्या थी, और हम क्या करते रहे। ये जी अल्ताफ भाई आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आपकी लिस्ट के तो नहीं है शेयर आपकी लिस्ट में, समिट बैंक सर। मैंने कल इसमें एंट्री ली थी काफी क्वांटिटी में, आज भी मैंने इसमें अकोमोडेट किया है ना। आपकी इसके ऊपर कोई टेक्निकल स्टडी है कि नहीं है सर? कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी आपसे पूछा था मुझे, जी गेम दे हाँ। जाएगा कि नहीं, बस ये पूछना। जी अल्ताफ भाई, जो है ना ये तो सिर्फ न्यूज़ बेस्ड एक स्टॉक था, समिट बैंक। अगर कल आपने लिया तो मेरे हिसाब से आज आपको प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करनी चाहिए थी इसके अंदर। ठीक है, आज भी कम से कम 25% 30% तो ये प्रॉफिट दे ही रहा था ये। तो आज इसने एक हाई बनाया तकरीबन 3.42 का, वहीं पर ही आपने निकलना था, और ये फिर इसने नीचे भी आया आई थिंक
2.96 की क्लोजिंग दी। तो ये एक दिन की या 1.5 दिन की इनकी चांदनी होती है जिनकी न्यूज़ आती है, जो एक्सपीरियंस शो कर है ना। तो बेहतर ये है कि इसको लॉन्ग टर्म रखने के बजाय प्रॉफिट टेकिंग करे, और जब वो कोई एक्वायर कर ले, जैसे हम कह रहे हैं कोई कोई एक्वायर करेगा, कोई अरबी जो है शेख, जब वो कर लेगा फिर काम करेगा, फिर उसके बाद आगे पता चलेगा कि ये कैसा स्टॉक है ये। जी मुसद्दक साहब, सर आप बोले हम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, खैरियत सर। अच्छा काजी साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता था इनके ऊपर जो चार्ट्स का सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है, इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। आप जो चार्ट्स में ब्रेकआउट वगैरह दिखा रहे होते हैं, इट्स रियली वेरी गुड। ठीक है, गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉक्स की बात करें तो मैंने आपसे दो स्टॉक्स का पूछना था। एक ये है लेदर अप लिमिटेड, LEUL। इसकी RSI बिल्कुल फ्लोर हुई भी है। ये पिछले दिनों काफी कैप वगैरह लगाता रहा है, तो पेन स्टॉक ही। अच्छा, दूसरा जो है मैंने आपसे क्वेश्चन करना था इसका WTL का। WTL ने आज क्लोजिंग तो नहीं दी जो आपने टारगेट बताया हुआ था, लेकिन कल अगर ये ट्रेंड शो करता है अपना टारगेट की तरफ जाते हुए, तो क्या कल बाय कर सकते हैं इसको? अनादर अब आपने लिया हुआ ये स्टॉक? नहीं सर, नहीं लिया हुआ, WTL नहीं लिया हुआ। ये जो लेदर आपका जो पूछा आपने LEUL का? नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं लिया हुआ, सिर्फ उसको मैं उसको स्टडी कर रहा था, तो उसकी इसलिए मैंने आपसे पूछा। ठीक है, चलिए। सर लेदर ऐप जो है ना, वो अभी पिछले दिनों गया था तकरीबन 34 के करीब ना, अभी उसकी करेक्शन जारी है ये। तो करेक्शन करता करता अभी तो ये नीचे आ गया तकरीबन 24 पर, अभी भी रुका नहीं है। कई बार ये रुकेगा और फिर रुकने के बाद अगला इसका जो काम शुरू होगा ना, वो हो जाएगा फिर कंसोलिडेशन वाला। जैसे मेरे चार्ट्स में दो चीज़ें आपको वाज़ेह नजर आएंगी। एक होती है डाउन ट्रेंड जिसको हम करेक्शन कहते हैं, और फिर उसके बाद अगला जो प्रोसीजर होता है वो कंसोलिडेशन का होता है। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम देखते हैं कि कोई स्टॉक ऊपर से इतना नीचे आया है, हम फौरन उसको पिक कर लेते हैं। अभी उसने अगली स्टेज पर जाना होता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसको हम कंसोलिडेशन स्टेज कहते हैं, या जिसको हम टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। अभी ये आया 24 पर, अभी जितनी स्पीड से 34 से ये नीचे आया है। 26 अप्रैल को जो था ये तकरीबन 34 रुपए का था, और अप्रैल और अभी एक आधी महीने में ये इतना नीचे आ गया, यानी 24 रुपए पर आ गया। 12 रुपए इसने नीचे गिराए। अब तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5-2 महीने अभी इसको यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर इसका डाउन अभी डाउन खत्म नहीं हुआ, जब डाउन खत्म होगा फिर उसके बाद ये रुकेगा महीना एक, फिर उसके बाद ये अप ट्रेंड जो है वो दोबारा बनाएगा ये। ठीक है, और जब इसकी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाए, एक आध कोई ब्रेकआउट फिर इसका एक बनेगा, वो दे दे, फिर एंट्री बनती है। उससे फिर ये होगा कि ना तो आपका टाइम जाया होगा और ना ही आप जो है ना बोर होंगे स्टॉक के अंदर ये। WTL सर, अब जो है ना, अब इसका मैं क्या बताऊं आपको। अभी तो ये ऊपर निकल के, हम तो क्या कह के थक गए। मैंने तो आपको बाय करवाया हुआ था 5-6 मई की जो तारीख है उसमें। अगर आपने इनबॉक्स में अपना मैसेज चेक कर लें, 1.36 और 1.40 BZ मैंने लिखा था, और उस टाइम वो उसी रेट पर था। और यकीन करेगा, जब मैंने ये कॉल दी थी ग्रुप के अंदर, बहुत से मेरे माशाल्लाह मेंबर्स, इतने मेरे चाहने वाले, उन्होंने लिखा कि काजी साहब ने ये कौन सा स्टॉक रिकमेंड कर दिया, ये तो सट्टा स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक है, तो पता नहीं खसारे वाला स्टॉक है, तो फलाना है। वो मैसेज भी पड़े हुए हैं ग्रुप के अंदर, बेशक देख लें आप लोग, जिस पता नहीं किसी एक आध ग्रुप में। तो बहरहाल आप लोगों का हक है, ये जमहूरियत, आप बोल सकते हैं, लेकिन सबके तकरीबन मुंह बंद ही हुए हैं। और माशाल्लाह जिन्होंने 1.35-40 के दरमियान ले लिया था, आज मोर देन 80-90% जो है उनके कैपिटल में जो है वो इजाफा हो गया ये। बल्कि अभी कल अगर वो 2 पॉइंट तकरीबन 37 पर जब ये चला जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, तो तकरीबन ₹1 यानी उसके अंदर इजाफा, तो फिर तो बिल्कुल 100 के करीब लग जाएगा ना ये। और 2.60 पर तो बिल्कुल 100% कैपिटल गेन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें कि ऐसे बहुत से मेरे मेंबर्स थे जिनके पोर्टफोलियो में नुकसान ही नुकसान थे, जो पुराने नुकसान करके मेरे पास आए हुए थे कि जी हमारे इतने लॉस हुए हुए। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही मशवरा दिया था कि जब ये WTL छोड़ कर नीचे आया हुआ था, मैंने कहा था कि यही स्टॉक ले ले, इंशाल्लाह आपके लॉस वगैरह कवर हो जाएंगे ये। तो जिन्होंने मेरी बात सुनी, अपने पुराने सारे कचरे बेच कर उन्होंने एक ही WTL ले लिया और सब्र से इसको पकड़ के रखा। आज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मेंबर्स ने अप्रिशिएट किया और कहा कि देखे सर, हमारा सारा पिछले लॉस कवर हो गया, यानी पिछला सारा गंद जो था, जो इससे पहले उन्होंने किया हुआ था, खुद से ब्लंडरें मारी हुई थी, वो सारी क्लियर होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई सियाना बंदा बात करे तो उसकी बात जरा सुन लिया करे।
आप अगर लेना है तो आपने जो है बेशक अभी भी आप ले रहे इसको, लेकिन अब स्टॉप लॉस जो है वो रेस्ट्रिक्ट किस्म का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। ये रात को जो है मैं आपको बता दूंगा कि इसका न्यू स्टॉप लॉस क्या बनेगा। जैसे आज मैंने आपको कहा था कि आज के दिन का इसका स्टॉप लॉस था 1.92 का, कल जो है वो हो सकता है कोई और इसका स्टॉप लॉस है, वो भी स्टडी के साथ ही आपको बताया जाएगा। उस स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। ये ऐसा अर्गिज भी नहीं होगा कि अभी ये चढ़ा है तो मैं कहूँ कि अभी ये नीचे आ जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये अगर आप WTL को देखें तो इसने एक बड़ी पीक काटी है, इसकी कंसोलिडेशन कंप्लीट हुई है, इसने एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद ये निकला है स्टॉक। तो इतनी जल्दी नीचे आना जो है इखलाकन मुझे भी नहीं लगता कि आना चाहिए, और टेक्निकली भी मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी वो नीचे आ जाइए। थोड़ा सा अब इसको टाइम लगेगा, यहाँ पर फिर हो सकता है रुके, कंसोलिडेशन करें, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, ऐसा इसका सिलसिला चलता है। बहरहाल स्टॉप लॉस हमारे पास तो मौजूद है। ये अगर नीचे आता भी है तो स्टॉप लॉस किस जो है ना हमने किसके लिए रखा हुआ है ये, और ये ऑप्शन है भी किसके लिए, ये इसीलिए कि आप अपने रिस्क को कम से कम मैनेज करें। आज ऐसे इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 2.14 की, अगर कोई इस रेट पर भी सुबह के टाइम लेता है, और जो मैं स्टॉप लॉस बताऊंगा वो मेरा ख्याल है 2 रुपये 2 पैसे या 3 पैसे का बनेगा, या 1 रुपया 95 या 96 पैसे का बनेगा, जो टेक्निकली बताऊंगा। तो अगर उस पर वो हिट भी कर जाता है तो चले, आपका इतना ज्यादा लॉस तो नहीं होगा। फिर नीचे आएगा तो फिर आप ले लें इसको, लेकिन जो इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं आज, जो इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, किसी ने तो लिए ना, जो कोई ले रहा है वो कोई बेवकूफ पागल तो कोई नहीं है, कोई इतने ह्यूज वॉल्यूम के साथ। और पिछले 6 महीने के साथ, 6 महीने में हम देख रहे हैं कि WTL के साथ एक ड्रामा लगा हुआ है कि ह्यूज वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और ह्यूज बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। चलो कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय भी तो कर रहा है, तो कोई लेने वाला कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि इतना हैवी क्वांटिटी में जो है वो इसको उठा रहे हैं ये। ठीक है, बहरहाल जब भी कोई स्टॉक इस तरह आपको मौका मिले तो लाजमी लाजमी जो है वो आप लोग इसको बाय करें। कोसम हम आपको कहते रहे नीचे, मैंने वो भी अपना मैसेज में चेक करें, कोसम को 3 रुपए पर आया हुआ था। मैंने जब 3 रुपए 25-30 पैसे का जब उसने ब्रेकआउट दिया तो मैंने आपसे कहा था इसको ले ले। आप मैसेज चेक कर रहे हैं, मेरा 20 लिखा होगा उसके अंदर। ठीक है, कोसम मैंने कहा पर बाइक, अब आज 4 रुपए पर चला गया, अब 3.40 और 4 रुपए की उसकी एवरेज निकाले, कितना परसेंटेज में इजाफा हुआ। ये मेरे हिसाब से कम 35-40% का जो है वो कैपिटल में इजाफा हुआ जिसने उस टाइम ले लिया था। ये 35-40% स्टॉक मार्केट में कमाना, और ये बहुत बड़ी बात है। आपको बैंक में डिपॉजिट कराओ तो 7% पूरे साल के बाद आपको मिलता है, यहाँ पर 30-30 35-35% आपको जो है ये मिल रहा है, और एक एक झटके में मिल रहा है, महीने महीने के अंदर अंदर करके। बहरहाल सोचने वालों के लिए निशानियां है। ठीक है जी, राशिद महमूद साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर ये 3 स्टॉक्स के बारे में पूछना था। एक तो ये है GHGL, ये गन्नी वालों का, गन्नी ग्लास, और एक निशात मिल्स है, और PTCL। तो क्या इनमें एंट्री ली जा सकती है? थैंक यू। जी राशिद साहब, तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं। सिर्फ आपने ये चेक करना है कि जब ये स्टॉक अपनी कंसोलिडेशन फेज पर, अभी ये तकरीबन तीनों ही चल रहे हैं, जब उनका कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट हो जाए, जब एक खास बैरियर है उधर से ये निकल आए, तो फिर आप इनके अंदर लाजमी लाजमी जब वो एंट्री लेंगे, फिर देर ना करें। ठीक है, और वो कंप्लीट कब होगा? फॉर एग्जांपल आपको ये छोटे मोटे चार्ट वगैरह जो है जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें आप कोशिश क्या करें कि ये लाजमी थोड़ा बहुत आपको इसका इल्म होना चाहिए। जैसे जो है GHGL की बात करते हैं, जब GHGL जो है तकरीबन 51 का ब्रेकआउट देगा, ये यानी जब 51 तोड़ेगा और इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर बड़े आराम से ये चला जाएगा तकरीबन 60 रुपए 65 रुपए के दरमियान, वो इसका एक ब्रेकआउट होगा ये। ठीक है, इसी तरह जो है आपका निशात मिल्स जो है फिलहाल ये बहुत अच्छा स्टॉक है ये, और जब ये भी आपको एक ब्रेकआउट देगा तकरीबन 93.52 का, जब ये ब्रेक देगा और इससे ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग देगा, तो फिर ये बड़े आराम से जो है वो 100 भी क्रॉस कर लेगा ये। जब तक ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट नहीं देते, अपना टाइम ही आप जाया करेंगे और जो है वैसे ही आप लोग स्टक ऑफ ही रहेंगे, और जब इसका चलने का टाइम आ जाएगा उस वक्त आप बेचने पर लग जाएंगे कि बस मैं बेचूं ही बेचूं, क्योंकि आपने पहले का लिया होता है ना ये। तो इसलिए कोशिश करें जब भी कोई स्टॉक अपने ब्रेकआउट दे दे उसके बाद आप उनके अंदर एंट्री लें, जिससे ये वाजिया सिग्नल मिलता है कि आप इसने जाना है ऊपर, यानी आप जाने के मूड में ये। और इसी तरह PTCL जब ये चला जाए 10 रुपए 13 पैसे से ऊपर फिर आप लें। ठीक है, यहाँ पर ना लें इसको। अब यहाँ पर क्या होता है, असल प्रॉब्लम ही यही होती है कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, हो सकता है इसका ब्रेकआउट बने 2 महीने के बाद, 2 महीने तक आप इतना थक चुके होते हैं, स्टॉक को रोज रोज देखते हैं, आप लोगों को भी दिन में 50 दफा देखते हैं,
और देख देख कर जब 2 महीने के बाद इससे चलने का टाइम आ चुका होता है, फिर आप कहते हैं यार मैं अपनी जान छुड़ाऊं और मैं निकलूं इससे, और जब आप निकलते हैं तो ये ऊपर निकल जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि किस टाइम लेना था और किस टाइम जो है आपने यहाँ से निकलना बनता था। ये जी नहीं मोहम्मद सिद्दीकी साहब, सर आप बोले। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तमाम मेंबरान को और आपको अजीत भाई को। सर मेरे 2 सवाल थे। एक तो ये आपका बाइंग जोन में से इस वक्त NRSL भी नीचे है, और एक दूसरा क्या नाम है, एक शेयर और भी, वो भी नीचे। तो क्या इनकी बाइंग नीचे आने के बाद करनी चाहिए? दूसरा सर, ये ट्रीट का जरा बता दें कि ये क्या है, इसका कुछ है? बहुत टाइम हो गया लिए हुए, 32 में मैंने लिया था, लेकिन ये तो हिलता ही नहीं है अपनी जगह बस। ये जी 2 सवाल है सर। जी सर, जो स्टॉक जो मेरी बाइंग में है ना, जो अगर नीचे आ जाए तो एक दफा चले पूछ लिया करें कि कौन सा स्टॉक है। हर स्टॉक नीचे लेने वाला नहीं होता। जैसे गेल आज नीचे आया, वो अब जो है वो उसने अपना फिर नीचे निकल गया ना, तो उसको फिर निकलना बनता है वहां से, उसकी जगह हमने उसको रिप्लेस करवा दिया। NRSL तो बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर भी लेना बनता है NRSL जो है, ठीक है। टेक्निकली हम देखें इसको तो ये ठीक है स्टॉक, यहाँ पर बुरा नहीं है। इसने भी अच्छे ब्रेकआउट दिए और एक अच्छे रिदम के साथ जो है, एक तरीके के साथ ऊपर जा रहा है। जो स्टॉक एक तरीके के साथ ऊपर जाए वो लाजमी आप उसको ले, उसमें इतना डेंजरस वाली खतरे वाली बात नहीं होती। तरीके की बात ये होती है कि मसलन एक स्टॉक जो है वो उसने अपर लॉक किया सुबह पहले टाइम, फिर अपर लॉक कर दिया, किसी को लेने का मौका नहीं दिया, तीसरे दिन फिर अपर लॉक कर दिया। बहुत तेजी के साथ जो स्टॉक ऊपर जाते हैं वो इंतहाई खतरनाक होते हैं। आपने NRSL को अगर नोट किया हो तो ये बड़े तरीके के साथ आराम से जाता है, जिसने लेना ले, जिसने नहीं लेना वो ना ले, ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो इसी तरह वो इमेज भी है, इसी तरह GGR GR एक तरीके के साथ, यूनिटी तरीके के साथ ऊपर गए। जो तरीके वाले स्टॉक होते हैं, तरीके वाले, वो तो आप लाजमी इनको ले। NRSL बिल्कुल इसके अंदर बाय करें आप, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रीट बिल्कुल अपने कंसोलिडेशन फेज के आखिरी 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 जो है वो हिस्से पर मौजूद है। जो ही इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया ट्रीट ने, ठीक है, तकरीबन ये ब्रेकआउट देगा 1.5 रुपए का और ये निकल जाएगा 30 रुपए से ऊपर, ठीक है। अभी तो ये तकरीबन 28 रुपए 80 पैसे 38 पैसे पर है। जो ये 30 रुपए से ऊपर आपकी क्लोजिंग देगा, फिर इसके बाद ये निकलेगा और ये जो आपके लेवल है ना 32 33 34, वहां तक ये फिर वहां पर आराम से पहुंचेगा। आप जितना टाइम आपने इसका सब्र किया, आप थोड़ा सा टाइम और सब्र करें, आपको ये लाजमी अच्छा जो है वो गेन देगा ये। जी इसके अंदर अली साहब, सर आप बोले। आप। अस्सलाम काजी साहब। वालेकुम काजी अस्सलाम। साहब, मैंने पेस के बारे में पूछना था। WTL का तो आपने आंसर कर दिया। पेस आज मैंने बाय किया अच्छी क्वांटिटी में, तो काइंडली उसका गाइड कर दीजिए। सर वही मसला है ना, पेस भी जो है वो अच्छा स्टॉक था। और अगर आपने कहीं मेरे पुराने जूम सेशन देखे हो, उसमें मैंने कहा था जो लोग अगर कोसम में फंसे हुए वो अपने आपको पेस से रिप्लेस कर ले। उस टाइम पेस जो है ना वो 4 पैसे नीचे नीचे ट्रेड कर रहा था ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना इसका जो रेजिस्टेंस बनेगी पेस की, वो 4 पे 81 पैसे की है ये। अगर तो ये 4 पे 81 पैसे जो है 4.81 से ऊपर क्लोजिंग दे, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये आगे निकलेगा 5 से ऊपर। लेकिन यहाँ से अगर टकरा कर वापिस आ जाता है तो एक दफा यहाँ पर बेचना बनेगा। फिर स्टॉप लॉस आपका जहन में होना चाहिए, कम से कम आप इसका स्टॉप लॉस रखें 4.20 का ये, ठीक है। अगर 4.20 का स्टॉप लॉस ये ब्रेक करता है तो ये फिर मजीद नीचे आ जाएगा 4 पे से नीचे, ठीक है। तो इसने भी बहुत मौका दिया पेस ने, सिर्फ ये था कि डिफॉल्टर में शामिल थी तो मैंने इसको रिकमेंड नहीं किया ये। फिर क्योंकि मेरे मेंबर्स फिर कहते हैं सर आप कौन से डिफॉल्टर कंपनी के बारे में बता रहे हैं। ये 4 पैसे जब नीचे था ना 3.70 पैसे, ये बहुत अच्छा था उस टाइम ये। और वहां पर लेना बनता था और यहाँ पर बेचना बनता था ये, और अच्छा खासा कम से कम 45-50% आपके कैपिटल में इजाफा होता है ये। इन छोटे छोटे स्टॉक से इतना फायदा हो जाता है, यकीन करें बड़े बड़े तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर जी इशफाक अहमद लोन सब, सर आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जी सर आज आपने वो रिप्लेस वो करवाया उसमें इसको गेल को उसमें क्या कहते हैं आप जी आपने कराया रिप्लेस कोसम से रिप्लेस कराया, कोसम से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर वो सर मैंने वो किया कोई 5,000 मेरे पास था, वो मैंने सारे का सारा उसमें ही ठीक उसको किया, वो रिप्लेस हो गया। ठीक वो 4 रुपये में मुझे मिला वो तकरीबन। ठीक है, ठीक है सर। अभी उसके अंदर बुलिश ट्रेंड मौजूद है, इंशाल्लाह अच्छे लेवल पर हम उसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जारी बात है, हमने अपने टोकरी में कांटों को तो नहीं भरना, हमने फूलों को भरना है। जो स्टॉक ऊपर जाएंगे हम अपने कचरे उनसे रिप्लेस कर लेंगे ये। जी काशिफ साहब सऊदी अरेबिया से, सर आप म्यूट करें।
जी अस्सलाम वालेकुम सर मैंने आज पहले दिन आप लोगों को ज्वाइन किया है, तो मेरा क्वेश्चन है एक FFL के बारे में फौजी फूड, और दूसरा है FNEL के बारे में। इनके बाइंग जोन के बारे में सर काइंडली बता दीजिएगा। जी काशी भाई, जो फौजी फूड है ना, फिलहाल अभी तो तेज हुआ है, लेकिन अभी लेना नहीं बनता इसको। जरा 20 रुपए से ऊपर निकलने दे। जब ये 20 रुपए का एक अच्छा ब्रेकआउट दे ना, फिर उसके बाद आप इस फौजी फूड के अंदर जाएंगे। फिलहाल ये आपको 16 रुपए से लेकर 20 रुपए के दरमियान चक्कर ही देता रहेगा। अभी तो 16 रुपए 81 पैसे है ना, तो कम अज कम 20 रुपए तक जिसने फौजी फूड के अंदर पैसा डालना है वो 20 रुपए तक इसका इंतजार करेगी, ठीक है। अदरवाइज ये यहीं पर ही आपको लटकाए रखेगा, कभी 16 पर जाएगा, कभी 17 पर, फिर 16 पर आ जाएगा, फिर इसी तरह टाइम भी आपका जाया करेगा ये। और जब 20 से क्रॉस करेगा तो हम भी इसको मैसेज शुरू कर देंगे कि बल्क क्वांटिटी में इसको उठा ले। वो इसका जो ब्रेकआउट होगा वो इसको लेके जाएगा कम अज कम 70-80 रुपए पर लेके जाएगा फिर इंशाल्लाह, जो एक्सपेक्टेड है ये। FNEL सर फिलहाल FNEL से दूर ही रहे तो थोड़ा बेहतर है, क्योंकि अभी ये करेक्शन इसने की है। तकरीबन ये पिछले दिनों था, तकरीबन 26 रुपए के 23 रुपए 70 पैसे तक गया, और फिर ये एकदम नीचे आ गया, ये 9 रुपए पर आ गया। अब फिर 11 पर जा रहा है, फिर नीचे आएगा। यहाँ पर ये बार बार कंसोलिडेशन करेगा। हाँ, कभी अगर ये 9 रुपए से नीचे आ जाए तो फिर आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज फिर आप जल्दी जल्दी इसको ना लेंगे। जी अब्दुल खालिक साहब, सर आप अनम्यूट करें। जरा मुझे पता करना था, एक कोहिनूर पावर KOSP लिया हुआ सर, लिया हुआ KOSP जी लिया हुआ सर कोहिनूर पावर। जी सर, कोहिनूर पावर सर ये अच्छा स्टॉक है। ये सारे पावर सेक्टर के जितने भी हैं ये सारे अच्छे हैं, लेकिन आप बेहतर है कि कोहिनूर पावर के अगर आपने स्टॉक लिए हुए हैं आप इससे निकल करना आप कैप्को ले ले, वो ज्यादा बेहतर है। अभी तक ये तेज हुआ है, ये मेरा ख्याल ये पीछे काफी तेजी नजर आ रही है मुझे इसके अंदर। 4 रुपए से लेकर और ये 7 रुपए 21 पैसे तक पहुंच गया ये। अब फिलहाल लेना नहीं बनता। अगर आपने कहीं नीचे लिया हुआ है तो यहाँ पर फिर आप जो है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको लेके चले। जब ये क्लोजिंग देगा तकरीबन कम अज कम जो है ये 9 रुपए 71 पैसे से ऊपर फिर आके मजीद निकलेगा ये। अगर आपने कहीं नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो अपने जहन में इसका स्टॉप लॉस 6 रुपए 45 पैसे का आपके जहन में होना चाहिए। जब ये कहीं 6 रुपए 45 पैसे से नीचे आए फिर वहां पर निकले। जब तक ये ऊपर जा रहा है आप इसके साथ राइड करते जाएं ऊपर जहां पर लेके जाता है आपको, ठीक है, तो ना बेचे फिर इसको। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग फिलहाल इसके अंदर ना करें। फ्रेश बाइंग बनती है इसकी जब ये नीचे आए, कम अज कम 5 रुपए से नीचे 4 रुपए 5 रुपए के दरमियान इसके अंदर फ्रेश बाइंग बनती है ये, ठीक है। जी मुर्तजा लाखा साहब, सर आप अनम्यूट करें। मुर्तजा लाखा साहब, इरफान अली साहब, सर आप दोनों अनम्यूट करें। काजी साहब, काजी साहब 2 स्टॉक के बारे में पूछना था। एक है DSIL, इसका मैंने लिया तो बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम है 2.90 पे, तो ये पेनी स्टॉक है। एक इसका जरा बता दें। और सेकेंडली मैंने डॉल जो है वो डॉल में एक बुलिश ट्रेंड है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। DSIL तो मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लिया क्योंकि मुझे आइडिया था इसमें से वॉल्यूम निकालना मुश्किल हो जाएगा बाद में। जी सर, ये DS इंडस्ट्री है ना, ये जब अभी तो ऊपर चढ़ ही रहा है ये 2.5 रुपए से, अब 3 रुपए 30 पैसे है ना। जब ये 3 रुपए 78 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देगा फिर जाके ये आगे नया ट्रेंड बनाएगा एक। तो जब तक ये 3 रुपए 78 तक जाता है आप एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें। जब उससे ऊपर चला जाए ब्रेकआउट दे तो फिर दोबारा आप इसको ले लेंगे, ठीक है। इस तरह हो सकता है नीचे स्टॉप लॉस के साथ। डॉल जो है, डॉल भी अच्छा स्टॉक है, फिलहाल इसको रखें। जब ये डॉल अगर 30 रुपए से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये मजीद ऊपर निकलेगा, नहीं तो ये यहीं पर ही रेंज बाउंड रहेगा। ये असल में पिछले दिनों गया था तकरीबन 37-38 रुपए पर, वहां से इसने करेक्शन किया ये 22 रुपए तक। अब ये अपना कंसोलिडेशन फेज पर है। अब इसका कंसोलिडेशन फेज तब कंप्लीट होगा जब ये 30 रुपए से ऊपर एक ब्रेकआउट देगा, यानी 29.69 से ऊपर ब्रेकआउट देगा। जो ही ब्रेकआउट देगा तो हम भी इसके अंदर एंट्री ले लेंगे। उससे पहले जो है इसके अंदर एंट्री बनती कोई नहीं है ये, क्योंकि ये आपको लटका के रखेगा 28-29 पे हमने करना क्या है, ठीक है। जी मुर्तजा लाका साहब, सर आप बोले आप। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब मुझे वेव्स के बारे में मालूम करना है। जी वेव्स का आपने 20.3 को टारगेट प्राइस बना दिया और ये इधर आके रुका हुआ है। मतलब मेरा जो मैं जो चेक कर रहा था इसका सपोर्ट 19.9 पे था, समथिंग लाइक दैट। दूसरी बात ये है कि मैंने नोट किया है कि जो लोग
आपके साथ जनवरी से है, आपका स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया। मतलब आप पहले कहते थे हाँ ये 3 महीने के लिए रख लें, और फिर आपको जो टाइम आ जाएगा और आपकी टारगेट प्राइस पहुंच जाएगी। अभी आपका मतलब 3% 4% उस पर आप रेकमेंड करते हैं कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें जी। तो ये कोई चेंज का क्या मार्केट सिचुएशन ऐसी हो रही है? जी सर, इस तरह है ना कि आए दिन जो है वो मार्केट भी बदलती है। ये आप देखते हैं ना, स्टॉक मार्केट ये कभी एक जैसी नहीं रहती। ये कभी जो है ये हमें कहती है कि जी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ले, कभी ये ऐसा बिहेव करती है कि हमें यानी कि बार बार कह रही है कि मैं बदल रही हूँ तो आप लोग भी बदल जाएंगे। तो मेरा भी यही हिसाब है, जिस तरह मार्केट बदलेगी मैं भी उसी तरह बदल जाऊंगा ये वाला, क्योंकि मेरी बात पत्थर पर लकीर तो नहीं है, जो बदलते नहीं है वो खत्म हो जाते हैं। मैंने तो यही इसका जो है वो अंदाजा लगाया। ये जिन्होंने अपने आप को रिजिड रखा वो डूब गए, वो सफास्ती से मिट ही गए ये, और जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को बदला माहौल के साथ, वो आगे चलते गए ये। ठीक है, इस तरह के हमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं। एक टाइम होता था जो खास तौर पर जो अमेरिकन कंपनीज में ये जो नोकिया का बड़ा नाम चला होता था। आपने अगर नोट किया हो, नोकिया आज से अगर आप 5 साल पहले चले जाएं, कोई मेरा ख्याल है ऐसा घर नहीं होगा जिनके पास जो है वो नोकिया का मोबाइल ना हो ये। और यकीन करें कि नोकिया का जो शेयर होता था तकरीबन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में वो लाजमी होता था ये नोकिया का, और एक अच्छा समझा जाता था। फिर वक्त बदला, नोकिया ना बदला, नए नए आगे मोबाइल एंड्रॉयड वगैरह, आईफोन वगैरह और जदीद किस्म के, नोकिया उधर ही रहा। तो वो बिल्कुल, अब तो नोकिया मेरा नहीं ख्याल कि किसी घर में कोई नोकिया का भी मोबाइल होगा ये। हाँ, कोई पुराने शौकीन वाले जो लोग हैं उन्होंने हो सकता है नोकिया 3310 अभी भी रखा हो, वो तो चले शो का कोई मूल नहीं है ना। तो बाकी मेरा भी यही है, वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है सर। अभी फिलहाल मार्केट इस तरह की नहीं है कि आप जो है लंबे टाइम के लिए कोई स्टॉक रखेंगे। जहाँ से आपको जहाँ भी कुछ मिल रहा है, अगर कहीं से ज्यादा मिलता है, जैसे आपको मेरी रोज ही परफॉर्मेंस लिस्ट मिल रही है, जहाँ से हमें 30% का फायदा होगा वहां से हम 30% का फायदा लेंगे, जहाँ पर 5% का होगा हम वहां से 5% का फायदा लेंगे। कुछ ना कुछ मिलना चाहिए मार्केट से, देना नहीं है मार्केट को, लेके निकलना है मार्केट से, बस ये पॉलिसी आपके जहन में होनी चाहिए। बाकी वेव सर फिलहाल रुकेगा, अभी उसका जो है वो चल रहा है ना, राइट शेयर भी चल रहा है वेव्स का। अब उसका भी थोड़ा काम खत्म हो जाए ना, अभी ये वेव्स अब ये क्लोजिंग देगा 22 रुपए से ऊपर, एक अच्छी क्लोजिंग देना, तो फिर आप देखेंगे कि वेव्स के अंदर तेजी नजर आएगी। ये अभी वेव्स इसी कश्मकश में है कि किसने उसका राइट सब्सक्राइब करना है, किसने नहीं करना, बस उसको इस टाइम से निकलने थे, फिर ये तेज हो जाएगा ये। हाँ जी, मोहम्मद रफीक साहब सर आप अनम्यूट करें, और अली जाज भाई आप भी अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, ये मेरा पहला सेशन है आपके साथ। अच्छा, आपको ज्वाइन करने से पहले मैं होंडा कार, NRSL, WTL और मुगल मैंने लिए हुए थे। तो अभी मुझे होंडा कार के बारे में बताएं, कल उसकी मीटिंग भी है, तो मुझे इन स्टॉक्स के यानी कब तक इनको रखना चाहिए? सर किस रेट पर लिया हुआ होंडा कार आपने? मैंने 300 पर लिया हुआ है। और NRSL? वो 17.77। और इसी तरह मुगल मैंने 101 पे लिया था। ठीक है जी सर। सर इसका तरीकाकार ये होता है ना कि जब भी किसी स्टॉक की बोर्ड मीटिंग होती है ना, तो हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि बोर्ड मीटिंग वाले दिन जो है आप इसको बेच दें स्टॉक को। ये जैसे अभी ये 345 पर है ना, चाहे जितना मर्जी इसका अच्छा रिजल्ट हो, आप सुबह सुबह जब ये थोड़ा ऊपर निकल जाए 350-55 रुपए के दरमियान, वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप इसको स्टॉप लॉस बाय अपर कैप लगा दें। अगर इसका कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया तो इसको अपर कैप लग जाएगा, नहीं तो होता यही है कि रिजल्ट चाहे जितना मर्जी अच्छा आ जाए, क्योंकि रिजल्ट इसका अच्छा आना है। इसी वजह से तो ये आपने देखा होगा जब आपने 300 का लिया उसके बाद ये मसलसल चढ़ ही रहा है। ये पिछले कुछ दिनों से ये 307 से लेकर 345 का सफर इसने बड़ी जल्दी कवर किया। ये इस बात को शो कर रहा है कि इसका रिजल्ट अच्छा आना है। ये तो रिजल्ट अच्छा आने के बाद जो है फिर ये तरीकेकार होता है कि जो भी नए मेंबर्स होंगे जो अनजान होते हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अब लो ही लो। तो अब लो ही लो वो उन लोगों से लेंगे जिन्होंने छोटे लेवल पर, नीचे लेवल पर इसको लिया होता है, वो पकड़ाएंगे उन लोगों को, और ये फिर इसने एकदम नीचे गिर जाना है। और फिर वो लोग कहेंगे कि रिजल्ट इतना अच्छा है, स्टॉक नीचे क्यों गिरा? वो स्टॉक इसीलिए नीचे गिरा क्योंकि वो ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड मुकम्मल कर चुका है ये। ठीक है, तो इसका तरीकेकार ये होता है कि कल आप इसको प्रॉफिट टेकिंग करें इसको,
और रिजल्ट के बाद जो है आप देखेंगे कि ये अव्वल तो नीचे आएगा, अगर इसका बहुत आउट क्लास किस्म का रिजल्ट आया तो इसने अपर कैप लगाना है, तो अपर कैप आप स्टॉप लॉस बाय अपर कैप लगाएंगे तो वो आपको दोबारा मिल जाएगा, कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। और आपको ब्रोकर टैक्स भी एक ही दफा कटेगा, बार बार नहीं कटेगा आपका, ठीक है। और देखा ये गया है कि जिसका भी आपका जो है वो होगा बोर्ड रिजल्ट, वो स्टॉक ने नीचे जाना होता है, तो जो 2-4 पैसे आपको मिल रहे हो सकता है वो भी फिर ना मिले आपको ये। बाकी जो है आपने NRSL और गूगल जो है वो बिल्कुल भी नहीं बेचना, वो बहुत अच्छे स्टॉक है, फिलहाल रखें उनको। जब ये ऊपर निकल जाएंगे NRSL एक्सपेक्टेड जो है अगर ये निकल गया 20 रुपए से ऊपर, फिर हम इसको देखेंगे। गूगल भी इसी तरह 110 रुपए के करीब करीब जब जाएगा तो फिर हम देखेंगे क्या करना है इसका। ये हो सकता है आगे मैं भी इसको रिकमेंड करूँ क्योंकि ये भी बहुत अच्छा स्टॉक है ये। जी अली जाज भाई आप बोले सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, DSL, BGL और OGDC को परचेज करना चाह रहा था, मगर मैं पहले आपसे पूछ लूं। DSL को, BGL बलोचिस्तान ग्लास, BGL जी, और OGDC जी। हाँ जी अली भाई, BGL तो अच्छा स्टॉक है, अगर ये थोड़ा नीचे अगर आपको मिल जाता है, अभी ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आ जाता है, तो नीचे आए तो आप इसको लाजमी लेंगे। 13 रुपये 98 पैसे पर अगर हो सकता है 1-2 दिन बाद फिर ये 13 रुपये तक आ जाए या 13 रुपये 50 पैसे से भी नीचे आ जाए तो फिर तो ये लाजमी इसको लेंगे। OGDC सर फिलहाल ना लें, OGDC टाइम आप ज़ाया करेंगे इसके अंदर, फिर आप तंग भी पड़ेंगे क्योंकि ये मुसलसल नीचे गिर रहा है। ये 112 से नीचे जब ये गिरेगा, गिरने के बाद एक जगह रुकेगा, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन फेज पर चला जाएगा। कम से कम उस स्टेज पर आ जाए तो कम से कम फिर आप ले लें, फिर आपका टाइम जाया नहीं करेगा ये, वैसे आपका पैसा भी स्टॉक ऑफ रहेगा, फिर आप कहेंगे कि आपने कहा था तो मैं लिया हुआ है और फिर फंसा हुआ इसमें। जी मिर्जा यासिर साहब गुजरात से, सर आप अनम्यूट करें, और फाज साहब आप भी अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी भाई शॉर्ट में बात करूं या थोड़ी डिटेल में बात कर लूं? नहीं सर शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट बात करें बस मुख्तसर। बात शॉर्ट में यही थी कि मैं काफी दिनों से डिस्कनेक्ट हूं, देख रहा हूँ, रोज देख रहा हूँ आपको। वही अर्ज थी जो मेरी पहले थी कि काम आपके साथ मैं काम कर रहा चाह रहा हूं, मैं हो नहीं पा रहा मुझसे। उसकी वजह ये है कि मैं बड़े सिलेक्टेड शेयर में काम कर रहा हूँ और वो मैं ठीक जा रहा था, लेकिन अब वही बात है कि अगर 25 शेयर की लिस्ट होगी तो उसमें से चूज करना और इतनों में इन्वेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपसे मैंने पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि अपने को टॉप 5 टॉप 3 शेयर को सेग्रीगेट किया कीजिए ताकि आप आदमी फोकस कर सके। और फिर जो आपकी जो होल्डिंग्स हैं, अब ये होल्डिंग मतलब कितना अर्सा आपने होल्डिंग रखनी है, इसको लेकर भूल जाने वाली बात है, किस तरह से काम करेंगे। दूसरी बात 2-3 शेयर हैं, आप बता दीजिए जिसमें नंबर 1 तो मेरा फेवरेट इस वक्त वो बाइको है और दूसरा ANL है, इसमें मेरा बड़ा फोकस है इस वक्त। तो इन दोनों के बारे में क्या देख रहे हैं इनको। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो शेयर है वो है GFIL, ये गाजी फैब्रिक है। ये मैं 9 रुपए से ये मैंने होल्ड किया हुआ सही तरह से और बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैंने होल्ड किया हुआ। GFIL मैंने 9 से नीचे बाई किया हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन थे, 2 तरह के क्वेश्चन है कि आपकी जो लिस्ट है वो फॉलो नहीं हो पा रही है मुझसे। ठीक है यासिर भाई, आपका जो है वो मुद्दा हमने सुन लिया। लिस्ट फॉलो जो है, फिर इसका तरीकाकार ये है कि आप उधर गुजरात से इधर हो जाए, पिंडी में शिफ्ट हो जाए तो मेरे पास ही आ जाए, फिर आपको मैं आप यानी कि आपने हाथ पकड़ के जो है वो आपको फॉलो करवाऊँ कि कैसे फॉलो करते हैं। इतने लंबे चौड़ी तो लिस्ट हमने आपको दी है, रोज के रोज 2-3 स्टॉक आपको बाय के लिए बताए जाते हैं, 2-3 से कहा जाता है प्रॉफिट टेकिंग करें। इतनी सी तो टोटल साइंस है हमारी। जो स्टॉक रखने वाला होगा उन्हीं के अंदर ही से मैं आपसे कह दूंगा कि फिलहाल इसको नहीं बेचना बनता, फिलहाल ये होल्ड करना बनता है ये, ठीक है। असल में फोकस आपका अपने स्टॉक पर है ना, इसलिए आप मुझ पर तवज्जो जो है वो नहीं दे सकते। आपने जैसे फोकस किया हुआ है बाइकों पर, ANL पर, और पता नहीं आपने इनके अंदर क्या देखा, और मुझे तो यकीन करें कि कोई मुझसे पूछे इन दोनों स्टॉक का तो मैं तो बिल्कुल भी जो है रिकमेंड ना करूँ, ठीक है। ANL को हमने एक दफा रिकमेंड किया था लेकिन वो अपने ब्रेकआउट से निकल गया था, लेकिन फिर वापस गिर गया ये। और जो बिल्कुल ये नहीं कि ऐसा था कि वो ट्रैपिंग वाली पोजीशन मुझे लग रही थी और बाकी उन्होंने ट्रैप ही किया। और बाइकों का भी बिल्कुल यही हाल है, ये स्वाइट ट्रैपिंग है, मुझे इसके अंदर कुछ भी नहीं नजर आता, पता नहीं आपने इसके अंदर क्या देखा ये। और GFIL आपने रखा हुआ है, इसको होल्ड करके रखें। अभी तो ऊपर निकल गया ना, तो ऊपर निकल गया तो आपका तो नीचे का लिया हुआ है, तो नीचे स्टॉप लॉस रखें जहां पर आपने लिया हुआ है। जब तक ऊपर जा रहा है तो आप इसके साथ राइड करते जाएंगे बस। हाँ जी फाज साहब, सर आप भी अनम्यूट करें ना। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। अच्छा मेरे 2 सवाल थे। एक तो ये कि आपकी आज NRSL की बाय कॉल थी तो वो मैं आज बाय नहीं कर सका, लेकिन अब मुझे ये पूछना था कि NRSL इस रेट पे बाय करना बनता है या टेली भी बाय करना पड़ता है, वो भी अपने सपोर्ट लेवल पे है।
तो दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? और दूसरा ये कि शेल की मेरी होल्डिंग है 150 के ऊपर, अच्छी क्वांटिटी में, तो ये मेरे ख्याल से भी कंसोलिडेशन स्टेज पे है जो मुझे लग रहा है, तो इसका क्या ब्रेकआउट लेवल्स अनएक्सपेक्टेड है? जी फाज साहब, बिल्कुल जो है ना जो स्टॉक बताया जाए, अगर है ना सर बताया तो बस ले लें, अगर कल अगर वो अपने बाइंग जोन में तो फिर भी लेना, बता दिया उसको बार बार। अब मैं क्या बताऊँ, शेल जो वो बिल्कुल बहुत अच्छा स्टॉक है। शेल का ब्रेकआउट बनेगा तकरीबन 170 रुपए का, जब ये ब्रेकआउट दे देगा यहाँ से फिर ये 200 से ऊपर निकलेगा, 250 250 जो इसके नॉर्मल रेट होते हैं वहां तक आ जाएगा आराम से। फिलहाल ब्रेकआउट का इंतजार करें, वो ज्यादा बेहतर है ये। जी सैयद बुखारी साहब और ख्वाजा अदनान साहब दोनों सर आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब, मैंने आपने का एक लिखा था मार्केट के, मतलब अगर 46,126 से ऊपर जाएगी तो बेहतर है, पॉजिटिव है, अदरवाइज थोड़ी उस शायद वीकर नोट पे है। दूसरा ये कि गेल को मैंने आज आपने उसको चेंज करवा दिया था, वो मैंने कर लिया था। मुझे काजी साहब जरा एक सरल का बता दें, और मेपल लीफ मेरे पास है, और सेंचुरी पेपर आपने जो लेके दिया था वो पड़ा हुआ है। जी सर, ये सारे पड़े हुए। मेपल लीफ मेरा ख्याल है मेरी लिस्ट में नहीं है। मेपल लीफ भी बहुत अच्छा स्टॉक है, अगर ये 43 से नीचे आपको कहीं मिल जाता है तो आप ले लें इसको। जब भी मेपल लीफ जो है 48 49 से ऊपर ब्रेकआउट देगा फिर आप देखेंगे ये और भी ऊपर निकल जाएगा ये, ठीक है। और बाकी जो है वो बाकी लिस्ट में शामिल है, रात को स्ट्रेटेजी आ जाएगी, सरल की भी आ जाएगी आपकी, बाकी की भी आ जाएगी। जी ख्वाजा अदनान साहब सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैंने नोट्स के मुताबिक पूछना था और टीआरजी का बता दें सर। लिए हुए आपने ये? जी हाँ सर लिए हुए, बस इनको होल्ड करके रखें। अगर इन्हीं लेवल्स पर लिए हुए आपने लोड्स, ये अभी तो मेरा ख्याल है 16 16.5 के दरमियान के घूम रहा है ये, यही से इसने आगे निकलना है ये लोड्स ने ये, ठीक है। यहाँ से ये पीछे इसने एक ब्रेकआउट दिया था 15.98 पैसे का, अब यहाँ से ये ऊपर निकलेगा 16 पे, जब ये क्रॉस करेगा तो 18-19 इसके जो टारगेट्स हैं फिलहाल शॉर्ट टर्म के ये, तो टेक्निकली हमें जो नजर आ रहा है ये ठीक है। और टीआरजी भी सर फिलहाल ठीक है ये, अभी तो इसके पीछे बैकअप में काफी जो है वो आ गए म्यूचुअल फंड्स वगैरह, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आता जाएगा, जैसे एक रिदम इसने बनाया हुआ है। जब तक जो है ये आ जाता है 150 रुपये से नीचे फिलहाल इसकी कोई परेशानी नहीं है, फिलहाल राइड करते जाएं इसके साथ, जैसे ही आपको लेके जाता है वैसे वैसे चलते जाए। जी मोहम्मद साहब कराची से सर आप बोले। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा काजी साहब कि इत्तिहाद केमिकल मैंने लिया था अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 रुपए का उसमें प्रॉफिट है, तो अभी रुक गया, तो क्या उसको एंडो पॉलीमर से कन्वर्ट कर सकते हैं आपके ख्याल में? एक सवाल ये था। दूसरा ये कि ओजीडीसी तकरीबन 8-9 रुपए लॉस पे है मेरा रखा हुआ है, लेकिन काफी दिनों से मैं उसमें फंसा हुआ हूँ, तो क्या इसको निस्बतन किसी तेज स्टॉक से तब्दील कर सकते हैं या इसको इसी इन्हीं के लॉस खत्म होने का इंतजार करें? तीसरा गुल अहमद टेक्सटाइल का मुझे बता दीजिए, फ्रेश एंट्री के लिए कैसे? जी सर, जो है ना सबसे पहला जो आपका स्टॉक है इत्तिहाद केमिकल, सर यहाँ पर ये अपने वो रेजिस्टेंस पर खड़ा है ना, ये इसके रेजिस्टेंस है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तकरीबन जो है वो यही 37 रुपए के करीब। जब ये इसके ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देगा तो फिर यहाँ से ये निकलेगा। यहाँ पर आप एक दफा इसके प्रॉफिट टेकिंग करें, जब ये 37 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो फिर दोबारा ले लें इसको, ये उसके पैसे उसी पे रखकर दोबारा ले लें, ये काम हो सकता है। ये यहाँ पर एक दफा प्रॉफिट टेकिंग बनती है। जहाँ पर कोई स्टॉक कहता है कि आप मेरा जूस पी लो, वहां पर लाजमी इसका जूस आप पीना चाहिए, ये बजाय इसके कि हम जिद करके बैठे कि ये वापस जाएगा और 40 रुपए पर चला जाएगा, तो कम से कम वहां पर एक दफा जब वो कह रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग करें तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें इसकी। रिप्लेस जो अगर आप इसको ईपीसीएल से रिप्लेस करना चाहते हैं तो ईपीसीएल फिलहाल यहाँ पर रुकेगा थोड़ा टाइम। ईपीसीएल जब ये क्लोजिंग दे तकरीबन 52 से ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे, बल्कि 52.63 से ऊपर जब इसकी क्लोजिंग होगी तो फिर ये कहीं निकलेगा ऊपर 57-58 पर। बाकी ओजीडीसी सर लिया हुआ है, रोज इस पर दम दरूद क्या करें, कहीं ना कहीं ये चल ही पड़ेंगे ये वाले जितना भी ऑयल सेक्टर है ना ये। और बेहतर ये है कि आप ओजीडीसी को अगर मेरे पास हो तो मैं इसको फौरन किसी अच्छे स्टॉक से रिप्लेस कर दूँ। ये पाक सुजुकी मोटर, गंधारा वाला जो है, इसके अलावा GHNL जो है बिल्कुल उससे रिप्लेस कर लें आप इसको, वो ज्यादा बेहतर है ये, ठीक है, वो चलने वाले स्टॉक है ये। बाकी बस यही है आपके हो क्या। जी तौहीद साहब सर आप अनम्यूट हो गए, करें दोबारा। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, ये कौसम जो है काफी अरसे बाद चला है अल्लाह करके, तो ये 4.70 की बाइंग है मेरी, तो आप क्या कहते हैं इसको कब तक किस पॉइंट पे आके सेल आउट किया जाए, ये जरा प्लीज बता दें, बड़ी मेहरबानी। हाँ सर, आपने इसको जो है ना जब ये 3 रुपए पर आया था ना, एक दफा यहाँ पर एवरेज करना था ये, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपकी जो टोटल एवरेज बन जाती तो 3 रुपए 70-80 पैसे की बन जाती।
आज आप बड़े खुश होते हैं और इसको प्रॉफिट के साथ बेचते होते हैं। बहरहाल अब इसका बुलिश ट्रेंड जो है वो अब ये शुरू हुआ है। अब ये देखें, अभी तो सुबह हुई है जिसका हम कहते हैं ना, अभी तो उठा है ये। उठने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता इसके ब्रेकआउट होंगे। अब पहला इसका ब्रेकआउट होगा 4 पे 30 पैसे का। जब 4 पे 30 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये ऊपर निकलेगा 4 पे जो है वो 70-80 पैसे पर, फिर उसके बाद 5 रुपए का सफर, ऐसे ऐसे करके ये चलेगा ये, ठीक है। जब तक अब आ रहा है फिलहाल सब्र करें, इंतजार करें। जब ये रिवर्स लेगा तो फिर हम देखेंगे। जहाँ पर मैं कहूँ कि आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, वहां पर एक दफा बेच कर नीचे ले लें, वो ज्यादा बेहतर है। तो आपको फिर आपके लॉस कवर हो जाएंगे। जी रिजवान राहू साहब, सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आज मैं थोड़ा सा वो आपका इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सका। मैं जरा साइड पे था तो वहाँ हमें अलाउ नहीं होता मोबाइल वगैरह यूज करना। तो आपने कहा था कि गेल को चेंज कर लें कोसम्स के साथ, तो मेरा तो लिया भी अच्छा खासा बल्क क्वांटिटी में हुआ है। तो क्या सुबह ये ऑप्शन यूज कर सकता हूँ या गेल को भी रोक लूँ? और दूसरा NRSL भी मेरा बल्क में मतलब काफी 1.5-2 लाख लिया हुआ है, उसको भी रोक लूं या अभी उसका, क्योंकि आज वो काफी डाउन आ गया। दूसरा, और सर अमरेली आज मैंने चेक किया वो दोबारा ऊपर गया है, क्या अमरेली का दोबारा लेना बनता है या नहीं? जी रिजवान साहब, सर फिलहाल जो है ना ये रोल ओवर वीक है। फिलहाल अभी लेना शेना नहीं बनता, बड़ा एहतियात से काम रहे। अगले हफ्ते हम देखेंगे जब रोल ओवर वीक खत्म हो जाएगा। अभी तो पहला दिन था ना, अभी फिर दूसरा दिन आएगा, फिर शॉर्ट सेलिंग और फिर लेवरेज, ये सारी क्लियरेंस सेटलमेंट शुरू हो जाएगी। फिर मार्केट बार बार ऊपर नीचे करेगी ये, ठीक है। तो फिलहाल जो है जो आपने गेल देखे ना, आप गेल नीचे आ गया ना, आपने उसको रिप्लेस करना था ना। फिलहाल सबर कर जाए, हो सकता है यहाँ से दोबारा बाउंस बैक करे। और अगर कोसम दोबारा 4 रुपए से नीचे कहीं आ जाए, 3 रुपए 80 पैसे 85 पैसे जहाँ पर आज हमने उसकी दोबारा एक फ्रेश बाइंग करवाई है गेल के साथ रिप्लेस करने वाली, तो तब उसकी रिप्लेसमेंट करें। अदरवाइज ये ना हो कि आप उसको आप कोसम से रिप्लेस करें, कोसम में आप फंस जाएं, 4 पे 30-25 पैसे पर कोसम चला जाए, तो वहां पर आप रिप्लेस करें और वहां से फिर एक यानी आसमान से गिरा खजूर पे अटके वाली बात ना हो जाए ना। बहरहाल चले, फिलहाल गेल को भी आप होल्ड ही रहे, NRSL भी आपने होल्ड करना है, गेल भी होल्ड करो और अमरीली फिलहाल नहीं लेना आपने। जी फ्री सब सर आप बोले आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसका बताइएगा काजी साहब, ये जो अल शहीर है ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या नहीं, या जिस तरह आपने आज इसका लेवल बताया है वहां पे इसकी जान छुड़ा ली जाए इससे? क्योंकि इसने ना कई स्टॉक्स पे देखे ना तो 215 में ये था, 104 का, फिर 67 का, 61 का, 32 का 2018 में। तो इसमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इसको कैसे देखते हैं हम, किस कैटेगरी में लेना चाहिए इसको हमें, A, B, C में, या ये PTCL की तरह है कि बस वो कभी चल गया या फिर बैठा रहा तो फ्लो है? ये काइंडली जरा गाइड कीजिएगा, थैंक यू। जी सर अल शहीर जो है स्टॉक अच्छा है, असल में इसने राइट वगैरह दिए हैं और बीच में तब ये बार बार जो है वो स्प्लिट होता गया ये। बहरहाल जो है जब तक ये कोई अच्छा ब्रेकआउट ना दे दे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसको रखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो सही ब्रेकआउट है वो 20 रुपये है। जब ये 20 रुपये से ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दे फिर हम कहेंगे कि आप इसको रखें और आप बिल्कुल भी इसको बेचना नहीं है ये। फिर आज शॉर्ट टर्म के लिए जो है आप इसको ले सकते हैं। अभी 15 रुपये पर आया हुआ है तो इसको 15 रुपये पर भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये तकरीबन 16, 16.5 या 17 के करीब पहुंचे वहां पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ऐसा काम होगा ये। फिर नीचे आ जाए 14-15 के दरमियान फिर ले लें, फिर 16-17 के दरमियान बेच लें। फिर आज तो इसकी यही बड़ी गेम है ये, ठीक हो गया। कैटेगरी में सर कोई भी नहीं है फिलहाल। कैटेगरी में जो स्टॉक्स हैं वो है या तो वो आपके ए कैटेगरी के स्टॉक्स आए ऑटो सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल में, उनमें कुछ स्टॉक है जो ए कैटेगरी में, और जो भी स्टॉक वहां से अपने ब्रेकआउट देना शुरू कर दें फिर उनको लेना जो बनेगा ये, पहले ना ले ब्रेकआउट का फिलहाल इंतजार करें उनके। जी दानिश मिर्जा साहब सर आप कौन है? इमरान हैदर साहब पहले। जी इमरान हैदर साहब और दानिश मिर्जा साहब दोनों अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इदरीस साहब को भी सलाम। सर मेरी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, मैंने सर्च भी काफ़ी किया है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मार्केट में या ओवरऑल हम देखें तो जो मतलब यूरोप वाले या अमेरिका वाले ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, मतलब पेट्रोल और इन चीज़ों से थोड़ा हट रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, इसी तरह विंड जनरेशन हो गई, विंड से पावर हो गई, या सोलर पैनल्स। तो मैं उस सिलसिले में देख रहा था, मैंने काफ़ी सर्च किया PX मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली जो कि इसमें इस किस्म के बिजनेस में हो। मतलब पावर जनरेशन जितनी भी कंपनी हैं ये तो या पेट्रोलियम से या गैस से इस तरह की हैं। एक कंपनी मुझे मिली थी
DLL, तो वो भी सर ट्रेडिंग के बिजनेस में है, मतलब वो कोई सोलर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रेडिंग के लिए है। और एक और कंपनी कोई थी, चाइनीज कंपनी है, TGF के नाम से है, वो अभी लिस्टेड नहीं हुई, लेकिन सेकंड क्वार्टर में कह रहे हैं, मतलब सेकंड क्वार्टर तो अब शुरू है, उसमें को कह रहे हैं कि वो लिस्टिंग PSX में होगी। दानिश भाई मुख्तसर बात करें, कोई अपना कोई सवाल है तो पूछे, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास ना, इसको खत्म करना है 1 घंटे से। अच्छा चलें ठीक है सर। सर फ्लाइंग सीमेंट का मैंने पूछना था। एक तो अभी तो बुलिश है, लेकिन उसका कोई एक्सपेंशन वगैरह काफी चल रही है, अभी उसको बाय करना चाहिए या उसकी डिप का वेट करना चाहिए? और सेकेंडली गुल अहमद का सर बताइएगा, जब वो X होगा तब उसको बाय करना चाहिए? हाँ बिल्कुल सर, वो पहले भी किसी ने पूछा था गुल अहमद का। गुल अहमद जब X हो जाए और AVN भी अभी फिलहाल X हो जाए तो भी आप उसको ले, फिलहाल फ्रेश बाइंग इसके अंदर ना करें। ये जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है और X होने के बाद उनको फायदा होगा, वो बेशक अपनी होल्डिंग जो है ना होल्ड करके रखें। फ्रेश बाइंग ना AVN के अंदर करें फिलहाल, ना आप जो है गेटम के अंदर करें, क्योंकि दोनों के X रेट करीब है और वो फिर नीचे आ जाएंगे एकदम से और फिर रुकेंगे वहां पर, फिर आप लोग तंग पड़ेंगे कि जी हम जो यहाँ पर तंग हो गए, अब इसको बेचेंगे इसमें ना। और बाकी फ्लाइंग जो है वो जरी बात है, ऐसा ऐसा करके जब सिमेंट सेक्टर चलेगा तो फ्लाइंग भी जो है इसने भी चलना ही है। अब इसने राइट दिए थे और ऐसा ऐसा करके जो है ये चलेगा ऊपर। जब ये आ जाए तकरीबन 13 और 14 के दरमियान में, वहां पर थोड़ा थोड़ा करके आप इसको ऐड करें, यानी एकोमोडेट करें, वो इसके लेवल है लेने वाले। जी इसके बाद है जी अनम्यूट हुआ है जी हसन अहमद साहब, आप सर बोले, और शफकत अमीर साहब सर दोनों अनम्यूट करें आप। हाँ जी सर। वालेकुम अस्सलाम सर। ये इमेज में 18.81 को तोड़ा, फिर अब 20 के ऊपर भी गया, तो अब आप इमेज को कैसा देखते हैं? जबकि रोल ओवर वीक है, तो आप ये समझ रहे हैं कि इसकी अर्ली टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए? यही क्वेश्चन है। जी सर, इमेज का कोई मसला नहीं, इमेज आगे निकल जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें। इमेज जो है इसको रोल ओवर वीक से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये। जी इमरान हैदर साहब सर आप अनम्यूट करें। हाँ जी इमरान हैदर साहब, मुजफ्फर साहब सर आप दोनों अनम्यूट करें। जी मुजफ्फर साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, मुझे डबल GL और ट्रिपल GL के बारे में बता दें कि आप इसको किस तरह लेते हैं अभी? सर फिलहाल तो ये यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बुलिश ट्रेंड खत्म कर चुके हैं ना। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन करेंगे, रुकेंगे, फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड बनाएंगे। जब अप ट्रेंड का ब्रेकआउट होगा तो फिर अब आपको दोबारा बाय करवाएंगे। जी बिलाल गौरी साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोले आप। हाँ बिलाल गौरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, मैंने NRL के बारे में पूछना था, वो मतलब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अभी? जी सर, NRL का मैंने टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर किया है रात को, आप उसको जरा गौर से देखें, कहाँ पर उसका ब्रेकआउट है, कहाँ से वो निकलेगा तो बाइंग बनेगी, कहाँ पर स्टॉप लॉस है, उसको जरा गौर से देखें ये। जी शफकत साहब सर आप बोले आप। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, मेरा क्वेश्चन नेटसुल के बारे में, मेरे पास 155.50 की बाइंग है, तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि कहाँ पे उसका टेक प्रॉफिट करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है उसको। सरकार ये तकरीबन थोड़ा सा जो है ना अपने अप ट्रेंड पर आप उसके लाजमी एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि फिर ये रोल ओवर वीक की वजह से हो सकता है लेवरेज पर भी कई लोगों ने बाई किया होगा इसको, तो ये कल तकरीबन 182-83 पर ये जब जाए तो वो लाजमी वहाँ पर आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है एक दफा ये। और इसका स्टॉप लॉस कम अज कम 170 रुपए के करीब आपने इसका स्टॉप लॉस भी रखना है ये, क्योंकि इसका यही देखा गया जितनी तेजी से ये ऊपर जाता है उतनी तेजी से ये नीचे भी आता है ये। जी इमरान हैदर साहब सर आप करें अनम्यूट, और मुनीब साहब अनम्यूट करें। जी मुनीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपने साथ काम करने का। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ काम करूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका अता किया, तो इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। तो सर मैंने ना ये दिए हुए थे आपसे पहले, क्योंकि आज मेरा पहला सेशन आपके साथ। पहले तो मैं यूट्यूब पे ना आपका सारे सेशन देखता था, जूम सेशन, तो आज क्योंकि मेरा पहला है आपके साथ लाइव, तो मैंने ना आपसे पहले लिए हुए थे GGL लिया हुआ था 42.5,
25 पे, जी तो उसका पूछना था। तो PRR लिया हुआ था 25.42 पे, तो उसका पूछना था, तो काइंडली इसका थोड़ा सा गाइड कर दें आप। जी सर फिलहाल ये यहाँ पर रुकेंगे ना, ये CCL हो गया या CCC हो गया, PRL भी यहाँ पर थोड़ा सा रुकेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये करके ऊपर जाएगा। ये बुरे नहीं है स्टॉक, बस होल्ड करके रखें इनको, ये ठीक है, इनको होल्ड रखना है अपने। जी इदरीस भाई आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मार्केट ने तो एक्चुअल जाना था नीचे, लेकिन हुआ ये है कि मूडी की रिपोर्ट आ गई, प्लस जो है हमारे ऑफिस ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं कि हमारी ग्रोथ वगैरह बढ़ रही है, ये सारे फिगर हमारे यहाँ से ही जारी होते हैं और इसमें मैं इन्वॉल्व होता हूँ, ये हमारे यहाँ से निकलता है। तो इसकी वजह से ये मार्केट थोड़ी ऊपर गई, रोल ओवर वीक चल रहा है, लेकिन इसके अंदर देखें कि कोई ज़्यादा स्टॉक जो है ना चले नहीं, पेनी स्टॉक इसमें ज़्यादा चलते रहे। तो यहाँ पर आपने आकर जो है ना कोशिश होकर काम करना है, क्योंकि रोल ओवर वीक है, किसी वक्त ये नीचे की तरफ जा सकती है। अब मसला ये है कि हमारे भाई जो है ना बात को अभी तक समझते नहीं है। उन्हें जो बात कहे, अब जैसे NRSL के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो भाईजान ये इतने दिन ऊपर चलता रहा, तो थोड़ा सा वेट भी तो करो इसका। कोई भी शेयर स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता, इसके अंदर करेक्शन भी आ रही होती है, किसी किसी जगह जाके ये करेक्शन लेगा, अब नीचे आएगा, उसके बाद इसमें बाइंग बनती है। आप जैसे ये ऊपर से नीचे आया तो कम से कम 1-2 रुपए का तो वेट कर लें आप इसका। अच्छा, कल जो है ना मैंने खालिद इमरान साहब को कहा था कि आपने PPL बेचा है और गेल जो है खरीदा, दोनों काम गलत की। तो आज मैं उनसे सॉरी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट स्ट्रेट उनको कह दिया, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास किसी का फ़ोन आया था कि यार आपने उनका दिल तोड़ दिया। मैंने कहा यार दिल तोड़ने की बात नहीं थी, हालात ऐसे नज़र आ रहे थे मुझे, क्योंकि ये मार्केट है, अगर मैंने चलो दिल तोड़ दिया तो मार्केट कल उनका बहुत कुछ तोड़ देगी। इसलिए जो है ना मैं सॉरी कर रहा हूँ उनसे कि, लेकिन नज़र ऐसे ही आ रहा था कि ऐसे ही होना है कि आप गेल के अंदर जो है ना खरीदारी बनती नहीं थी। बहरहाल थोड़ा सा समझ बूझ के साथ अगर ये काम किया कर रहे हैं तो इस तरह के हालात फेस नहीं करेंगे। अच्छा, आज जो है ना अभी एक साहब का मेरे पास फोन आया कि मार्केट चल रही थी, तो कल उन्होंने जो है ना वो खरीदा था समिट बैंक। अब उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, कह रहे मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो मैंने उन्हें लिखकर भेजा, मैंने कहा आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं। कह रहे कम से कम 1 रुपया। मैंने कहा फिर दुआ करो। तो अल्लाह के बंदे जो मिल रहा है एक दिन के अंदर, क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली है, अगर उसके अंदर 50,000 क्वांटिटी ली है, एक दिन में आपको 25-30 हज़ार मिल रहे हैं, तो क्या बुरे हैं। नहीं, उसके अंदर भी मुझे 1 रुपया चाहिए। तो मैंने फिर आपकी मर्जी से तो मार्केट नहीं चलती, ना मेरी मर्जी से चलती है। यहाँ तो यही होता है कि जो मिलता है वो लो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। स्ट्रेटेजी यहाँ पर यही होनी चाहिए कि जो मिल रहा है ले लें आप, फटाफट आगे की तैयारी करें, और दूसरा आइटम होते हैं मिल जाते हैं उसके अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी जो है कि और साहब ने अभी पूछा हमसे कि ये जो है DSL इंडस्ट्री वगैरह के अंदर ना जाए, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ, डॉल अगर ये जमा करना चाहते हैं तो डॉल बेचिए, जमा करें, इसके अंदर इनको अच्छा खासा गेन मिल सकता है। फिर इसी तरह अल शहीर के बारे में, तो देखें मैंने अल शहीर के बारे में 2-3 दिन पहले कहा था कि जब से बुक बिल्डिंग होने लगी है, जब से लोगों को ये लूटने लगे, कहाँ ये 100 रुपए का था और कहाँ जनाब अली इसका अशर देख रहे हैं क्या हुआ है। तो मेरे भाई आप इसको ऊपर जाने की तो बातें कर रहे हैं, कभी ये नहीं सोचा आपने कि यार ये 100 रुपये से नीचे आया क्यों, आखिर इसमें कोई वजूहत तो थी जो ये नीचे आता चला गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखा करें, और उसके कम से कम जो है ना अकाउंट्स वगैरह ज़रूर देखा करें, जहाँ से भी इसकी मिल जाती है। अब तो आपको इस पर मिल जाती है, सब कुछ वेबसाइट के ऊपर मिल जाते हैं, कोई मसला भी नहीं है, और अकाउंट्स को पढ़ना कोई इतना मुश्किल भी नहीं होता। 2-4 बातें तो देख लिया करें कि इसकी सेल कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना हुआ है, बस ये 2 चीज़ें देख लें। तीसरा जो होता है आपका EPS होती है, वो तो टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर ले। अच्छा, इमरान हैदर साहब फ्लाइंग सिमिट के बारे में पूछ रहे हैं, तो फ्लाइंग सिमिट के बारे में गालबन ये इस वजह से पूछ रहे हैं कि एक रिसर्च आई है, गालबन वो है फाउंडेशन सिक्योरिटी की है या किसी की है, मेरे जहन से निकल उतर गया है। तो उन्होंने कहा है कि ये जनाब 300% बढ़ेगा। ये तो अल्लाह ही जानता है कि बढ़ेगा, लेकिन ये है कि इसको लें, जहाँ इन्हें मौका मिले निकल जाया करें। देखें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ किसी को भी नहीं मिलता, अगर आप लेना चाह रहे हैं अगर 300% मुझे मिले तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ आपको मिलता है प्रॉफिट और निकल जाए। अब रहा मसला
डिसाइड आपने करना है कि मैंने ये बेचना कहाँ है। अब अक्सर हमारे यही होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि 5 के आगे 0 लगाने के चक्कर में मार खाते हैं। यहाँ पर वो 50,000 मिल रहा होता है तो कहते हैं इसके आगे 0 लग जाए, 5 लाख हो जाए। ये नहीं पता कि 5 के आगे से 0 हट भी सकता है। और ऐसा ही अक्सर होता है कि प्रॉफिट मिल रहा होता है लेकिन टेक प्रॉफिट नहीं करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो फिर उसी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अपने आप को कोशिश रखें, क्योंकि ये रोल ओवर वीक है। आप रोल ओवर वीक के अंदर देखें कि आजकल जो है ना आपका वो नहीं चल रहा टीआरजी, क्योंकि टीआरजी के अंदर जो है ना शॉर्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। इसलिए ये रोल ओवर वीक के बाद जो है ना चलेगा, क्योंकि नेटसोल को चलाते रहे। नेटसोल को आज भी उन्होंने तकरीबन कैप लगा दिया, 3 कैप लग गए, तो लिहाजा लोगों को मौका मिल गया। जो लोग पीछे फंसे हुए थे वो निकल जाएं, निकल जाने के बाद बैठ अपने दूसरी तरफ जाए। अच्छा, एक FNEL के बारे में अक्सर लोग पूछ रहे हैं, मेरे भाई इसके अंदर आप जाना क्यों चाहते हैं? ये एक ब्रोकरेज हाउस है, टेबल कुर्सी वाला शेयर है ये। कल को इसका लॉस होगा ना तो ब्रोकरेज हाउस बंद होगा तो तुम्हारा शेयर भी खत्म। FNEL के अंदर अक्सर मेरे पास आ रहे हैं, कल भी मेरे पास एक साहब का आया था तो उन्होंने यही कहा कि लगा जी मैंने FNEL लिया, मैं किसने दिलाया? कह रहे दोस्तों ने। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहे उन्होंने तो अपना बेच दिया, मुझे कहा कि आप रखो। अब मैंने कहा वो आपके दोस्त है या दुश्मन, ये आप फैसला खुद करें। दोस्त तो वही होता है कि जब उन्होंने बेचा था तुम्हारा भी बिकवा देते। कहते उन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत कमाया, गाड़ियां खरीदी हैं, ये खरीदी हैं। और मैंने कहा फिर आप उनको देख कर आ गए मार्केट में, तो आपने क्या खरीदा? कह रहे मेरे तो ये पैसे भी जा रहे हैं और FNEL उनके पास 25,000 है। तो मैंने कहा भाई आपने मार्केट में आगाज किया, पता आपको कुछ है नहीं, और आते ही जनाब 25,000 खरीद लिया। रातों रात जो है लखपति करोड़पति नहीं बनते यहाँ पर। यहाँ कपड़े ज्यादा जल्दी उतर जाते हैं और पैसे आते बड़ी मुश्किल से हैं। दोबारा उन्होंने मैंने खासा समझा दिया था, पता नहीं उन्हें समझ में आया या नहीं आया, या वो माइंड कर गए मेरी बातें। लेकिन आज उनका FNEL थोड़ा सा ऊपर गया था तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं उनके रेट पर आ जाए, तो ऐसे शेयरों से निकल जाना चाहिए। ये वक्ती तौर पर चलते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो आ रहा है वो बार बार समिट बैंक का आ रहा है। तो समिट बैंक के अंदर यार अगर आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो आप निकल जाए ना। अब वो मुझे समझा रहे हैं कि जनाब ये तो ऐसे हो सकता है, डिफॉल्टर में भी है, कल को ये भी हो जाएगा। तो मैंने कहा यार मैंने तुम्हें कब कहा कि ये तुम खरीद लो? मैंने तो सिर्फ यही कहा कि आप इसको वॉच करें, देख लें। मैंने कहा मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा किसी को भी। आज भी जैसे पेस के बारे में मैंने कहा आप इसको वॉच करें। अब वो जनाब खरीद लेते, खरीदने के बाद मुझसे कह रहे हैं हमने तो खरीद लिया। तो मैंने कहा अब खरीद लिया तो सब्र भी करो। अब आप चाह रहे हो कि एक ही दिन के अंदर जो है ये 2-3 कैप लगा देते, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने खरीद लिया है, थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा आप रुकें, उसके बाद जो है ना आगे की तरफ बढ़ते चले जाए। वो कहने लगे आपने ये कैसे अंदाजा लगाया कि क्या किया? मैंने कहा यार मेरे पास आज से 3 महीने पहले का लिया हुआ है और काफी नीचे का लिया हुआ है, मैंने ही आप लोगों को भेजा ये सब। तो मैंने कहा यार यही चीजें तो देखने की होती हैं, जब मार्केट के अंदर सब कुछ चल रहा होता है हम उसी वक्त उसके अंदर एंटर हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं किया करें। अच्छा, अब मैंने उस दिन भी कहा था GHGL, देखें ये 60-70 रुपए से 80 रुपए से वापस आया था। एक्स हुआ था, इसने बोनस भी दिया था, राइट भी दिए थे, सब कुछ दिया था। तो मेरे भाई अब आप उसको क्यों वॉच नहीं कर रहे? एक दिन आएगा वो भी चलेगा, जब ये GGL और ये चल रहे हैं बिल्कुल वो चलेगा। लेकिन ये है कि आप उसको इस टाइम, यही टाइम होता है खरीदने का। लेकिन आप उसे खरीद लें, अगर 50 से नीचे मिलता है तो और खरीद लें। अब आप ये चाह रहे हैं कि रोजाना बढ़े रोजाना, तो अरे मेरे भाई अगर साल में आपने जैसे मैं करता हूँ 20 ट्रेड भी कर ली और 20 ट्रेड का हासिल उसूल जो है आपका अगर 20 लाख रुपए बन जाए तो और क्या चाहिए आपको? अब मैंने जरा टेली कार्ड जो है 6 रुपए में लिया हुआ था, तो कहने लगे आपने कब लिया था? मैंने कहा ये सारी बातें थोड़ी बताऊंगा मैं आपको कि मैंने कब लिया था। तो यही चीजें होती हैं समझने की। मैंने कहा मैंने लिया था 6 में, 17, 22, 21 में बेचा था मैंने। अभी भी वो टैली कार्ड बुरा नहीं है, लेकिन अब कंसोलिडेशन फेज में है, उसको नीचे आने दें। आप उसको रीबाई कर सकते हैं, दोबारा आपको ये मौका देगा। तो ऐसी बात नहीं होती। अब बातचीत अभी तक जो है ना सवालात में वही कहानी, खरीदना बनता है, बेचना बनता है, लेना बनता है। अरे मेरे भाई आपका ज़हन क्या कहता है पहले ये बताओ मुझे। अगर आपका ज़हन कहता है कि खरीदना चाहिए तो खरीदो, हिम्मत करो इसके अंदर, थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ ना। अब तुम्हें बता भी दिया है कि 3 फेज बाइंग करनी है। अगर आज आपने खरीद लिया और वो नीचे चला गया तो भाई आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आपने दोबारा और बाइंग करनी है। फिर भी नीचे जाता है तो थर्ड ऑप्शन है आपके पास, फिर आपने बाइंग करनी है। ऐसा नहीं कि 2-3 स्टेप पर आप बाइंग कर लें और वो मुस्तकिल ही नीचे चला जाए।
ऐसा तो कभी भी नहीं होगा, वो रिवर्स हो जाता है और वापस आ जाता है और मौका मिल जाता है। इसी तरह जो है जिस वक्त ये एवीएन जो था आपका 70 और 80 के दरमियान घूम रहा था, तो मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा एवीएन बहुत अच्छा है, आप इससे घबराए नहीं, परेशान ना हो, ये स्ट्रॉन्ग फुटेज पर है। आज वो जनाब अली 90 के आसपास आ गया है और कल जो है ना वो शायद जब तक ये एक्स होगा तो मेरा ख्याल, मेरा अपनी एक्सपेक्टेशन है कि 95 के आसपास जाकर एक्स होगा। तो जिन्होंने नीचे का लिया हुआ है वो उसका बोनस भी अवेल, डिविडेंड भी अवेल करें, अच्छे रहेंगे, आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखा करें। हर बात में जो है ना अब तक जो है ना मैं समझता हूँ ये चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए कि बाइंग जोन बता दें। अच्छा एक और साहब हैं वो बार बार टिप बता दें, मैंने कहा यार यहाँ हम टिपें बांटते हैं या कोई आमिल बाबा है हम, कि आमिल बाबा है हम तो आपको टिप दे रहे हैं, ये ले ले बेटा ये चढ़ जा सूल ली। और मैंने कहा भाई ये टिप का नाम मत लिया करें, ये टिप नहीं हम देते, ये अपनी थोड़ी रिसर्च होती है। मैंने कहा वो रात के 12 बजे भी काजी साहब आपको भेज रहे होते हैं, सुबह में भेज रहे होते हैं, शहरी में भेज रहे होते थे, तो मैंने कहा वो क्या वहाँ पर वजीफे पढ़ रहे होते थे या कुरानदाजी कर करके निकाल रहे होते थे? यार ऐसा नहीं करो, किसी की मेहनत को रियलाइज करने के बजाय जो है ना आप ये समझते टिप है। अच्छा किसी एक शहर में फंस जाएंगे तो उन्होंने मरवा दिया, मैंने कहा मेरे सामने ये बात आप किया ना करें कि उसने मरवा दिया, वो तुम्हारे घर देने नहीं आए थे। मैंने कहा देखो आपने खुद खरीदा था। अब रहा मसला ये कहना है कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, तो यार फिर अकाउंट क्यों खोला आपने? आपने एनआईसी भी दिया है वहाँ पर, सारे काम आपने खुद किए, हमसे पूछ के नहीं किया, हम तो आपको जानते भी नहीं। लेकिन यह है कि आप एक दूसरे को इल्जाम नहीं दिया करते। हाँ ये देख के अगर मुझे यहाँ पर नुकसान हो गया है और ये नीचे चला गया, मैं स्टक हुआ हूँ, तो दूसरी जगह पे जाकर मैं निकल सकता हूँ। अगर आपने सारा पैसे एक दफा लगा दिया है तो फिर तो आपके पास चांस ही नहीं बचता ना कि दूसरे में आप निकलेंगे जाएंगे। तो इसीलिए आपको 10 दफा मैंने समझाया है, आपने भी यही बात कही है कि आप 50% से ज्यादा कैश जो है कभी मार्केट में ना डालें। जब 50% पे आप डालेंगे तो आपको 50% आपके हाथ में अच्छा मौका मिल जाएगा। इस मामले में मैं कहता हूँ खवातीन बहुत बेहतर है, फिर मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्हें बताया जाता है, वो समझ लेती हैं बात को, और उसके बाद जो है ना रिस्पॉन्स उनका क्या आता है कि मैंने ये सोच कर लिया है और ये मैंने किया है, इस तरह मुझे 2 पैसे बच गए हैं, इस तरह मुझे ये करना है। यहाँ अभी तक वही लफ्ज आता है कि बाइंग जोन क्या है, कहाँ पे खरीद लूँ। अब सुबह से मैसेज आ रहे होते हैं, जब मैं फारिग होता तो मैं जवाब देता रहता हूँ क्योंकि यहाँ खरीदना बनता है, यहाँ खरीदना बनता है, बस यही। अरे भाई अब इससे निकलो, अब आप मेच्योर हो गए यार। खेमा का तो बच्चा भी जो है ना काफी कुछ खाने लग जाता, खाली दूध नहीं पीता, वो दलिया वलिया भी खाने शुरू कर देता है। तो अब आप बड़े हो जाओ। मेरा ख्याल काफी कुछ कह दिया मैंने, अब कोई खास बात रही नहीं कहने की। अल्लाह हाफिज। जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही चीज़ है, बस इंशाल्लाह हम आगे इस तरह कोई मिलजुल कर जो है ना कोशिश करते हैं, इनको कुछ सिखाने का कोई बंदोबस्त करते हैं, कोई कोर्स करवाएंगे इनको, ताकि कम से कम ये खुद ही बाइंग करें, खुद ही बेचें, इनको पता हो कि यहाँ पर लेना बनता है और यहाँ पर बेचना बनता है, ये कम। और फिर हम इनसे पूछेंगे आपने कोर्स में सीखा क्या था, हमने आपको क्या बताया था। तो इसी तरह का कोई कोर्स में कोशिश करो कि कोई डिजाइन करूँ और इनके हवाले किया जाए, और वही लोग जो है जूम पर आए जो कोर्स करके आए हमारे पास, ताकि वो वाले बिल्कुल वो बात ना हो कि जी कि अभी हमने ये खरीदना है तो वो बेचना है, तो हमने सिखाएंगे कम से कम वो सारी चीजें जो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर उससे एडवांस चीजें पूछेंगे, इंशाल्लाह वो बेहतर भी होगा काम इनके लिए भी। नहीं तो ये सारी जिंदगी फिर हम इनकी उंगली पकड़ के किस किस को हम फिर चलाते रहेंगे और ये फिर नहीं चलना सीखेंगे, नहीं चलना सीखेंगे, इस तरह ये नहीं सीखेंगे। देखें भाई हम आप लोगों के फायदे के लिए ये बातें कहते हैं, खुदा ना खास्ता आपकी इंसल्ट करना मकसूद नहीं है। सिर्फ देखें अभी तो हम हैं, मैं कल से अगर ऑफ हो जाऊं फिर क्या होगा, या मैं अपना नंबर चेंज कर दूं फिर क्या होगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जब इंसान ज्यादा तंग आ जाता है तो फिर ये सब कुछ कर गुजरता है वो। तो मेरे भाई हम तो चाह ये रहे हैं कि आप जो है कुछ सीखो, तो इंशाल्लाह जो है वो इसी तरह ही चलता रहेगा सिलसिला। और ये भी इदरीस भाई कह रहे हैं कि जी कल को, जरी बात है कल को हो सकता है मैं भी ये सिस्टम खत्म कर दूं सीखने सिखाने में, जब मेंबर ज्यादा हो जाएंगे मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको पता ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, वहाँ पर भी अगर मेरा काम ज्यादा हो जाएगा तो मुझे ये भी फिर छोड़ना पड़ जाएगा ये, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो हमारी जॉब होती है ना। तो हम चाहते हैं कि उससे पहले आपको इतना कम से कम ट्रेंड कर दें कि आप अपने खुद कदमों पर खुद चलें और खुद सारे डिसीजन अपने लें और इसको जो अच्छे तरीके से समझें। बहरहाल टाइम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया। आज की जो हमारी एपिसोड थी, एपिसोड नंबर 109, मैं चाहूँगा आप लोगों का जो है वो शुक्रिया अदा करूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जूम में पार्टिसिपेट करते हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, प्यार मोहब्बत हम बांटते रहेंगे। कोशिश करें बस प्रॉपरली फॉलो करें। बार बार आपसे ये कहा जाता है फॉलो अलर्ट्स, मुझे तो जो भी मैसेज करता है
ये बता दे, वो बता दे, मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है फॉलो अलर्ट्स। इसके अलावा मेरी और कोई भी साइंस नहीं है। आपने जो भी करना है मेरे अलर्ट्स को फॉलो करना है, चाहे जो है वो टेक्स्ट की शक्ल में फॉलो करें, चाहे जो शीट आपके पास आती है उसकी शक्ल में फॉलो करें। इसके अलावा मैंने आपको किसी सवाल का जवाब नहीं बताना कि इसका क्या करूं तो उसका क्या करूं, ये ठीक है। तो फॉलो अलर्ट जब कह दिया तो बस वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को PSX बुक एडेड जूम सेशन की इस एपिसोड नंबर 109 के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।